Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक बड़े 10-15 दिन की छुट्टियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 11 तारीख से हमारा फिर से जो एकेडमिक ईयर है वो शुरू हुआ है। वो एकेडमिक जो टर्म है, सेकेंड टर्म, अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी हुआ है। और माशाल्लाह आपने कई 11 तारीख से बैक टू बैक लेसन्स भी आप अटेंड करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम इंग्लिश का लेक्चर अटेंड करेंगे और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक जो इंग्लिश के चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर हमने थोड़ा पहले स्टडी भी की है, तो उसी का थोड़ा सा हम लोग उसको और अच्छे अंदाज में और बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह समझकर अंडरस्टैंड करने की, सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग अगर हो सके तो अपने साथ में बुक, पेन, पेंसिल कुछ रख लें ताकि आप लोगों को समझने में और अगर कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा तो उसको रेज करने में आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ ज्यादा दें। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं आज का भी हमारा जो वो होगा, आज का हमारा जो लेसन का पार्ट होगा वो सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, सेंटेंस के बुनियादी अज्जा, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स एंड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस वी वुड लाइक टू डिस्कस इन टुडेज लेसन। आज के लेसन में हम लोग उसको डिस्कस करने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे जी। तो सर पीपीटी शेयरिंग का ऑप्शन जी, जज़ाकल्लाह सर। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मतलब इसको रिवाइज किया था, इसको पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके हुए आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले टाइम का हमारा एहसास रहा है कि मतलब उसमें कुछ चीजें ऐसी रही, हाँ कुछ चीजें ऐसी रही है जो हम लोग मतलब पूरी तरीके से उसको समझ नहीं पाए थे या कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कत बच्चों को महसूस हुई है। तो हम लोग फिर से वंस अगेन वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट द what are the parts of the sentence, how to frame the sentence. Okay, so we would like to connect with this uh, myself Ansari Ubaidur Rahman from Shivaji Nagar Municipal Urdu School number 1, and Zubair sir you know very well. Okay, so before we start studying sentence, we must know how it is formed. So the basic thing of making sentence is alphabet. Do you know what is alphabet? आमतौर पर हम लोग यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि अल्फाबेट कहते किसे हैं और इसे बनाया कैसे जाता है, अल्फाबेट क्या होता है ना। तो सबसे पहली चीज ये कि हम अल्फाबेट जाने। तो बेसिकली अल्फाबेट क्या है, जो हम ए बी सी डी पढ़ते हैं, जो ए से स्टार्ट होता है जेड तक चलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अब ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ द इंग्लिश, जिसको हम कह सकते हैं
कि उसका बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में जिसको हम करने जा सकते हैं, वो उसका हिस्सा ये है ना, जो एकदम इनिशियल फेज में जिसको हम देखते हैं, जिसको सीखना चाहते हैं, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज है, ये हमारा ए से स्टार्ट होकर जेड पर खत्म होता है। यानी देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में देर आर 26 लेटर्स। 26 जो लेटर है, ये जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अब इन अल्फाबेट्स में और भी कैटेगराइज किए गए हैं। 5 उसमें वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा जो बचे हुए 21 है, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वोवेल्स की खूबी ये होती है कि उसको बोलते वक्त में बिना हर्डल के, बिना ऑब्स्टेकल के हमारी आवाज जो है पास होती है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो अल्फाबेट है। और अल्फाबेट में सबसे अहम चीज यही है कि जो इनिशियल जो उसका एस्पेक्ट होता है, इनिशियल जो फेज होता है, वो अल्फाबेट में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों को अल्फाबेट जानना है। जिस तरह से हम उर्दू में हुर्फ देखते हैं, उसके बगैर जो है लफ्ज नहीं बन सकता, उसी तरह से यह अल्फाबेट ए बी सी डी, इसके बगैर हम इसको जब तक नहीं जोड़ेंगे तो हमारा वर्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो हमारा अल्फाबेट। अब जब अल्फाबेट हमको समझ में आ रहा है, ये 26 लेटर्स हैं, अब अल्फाबेट के फॉर्म होने के बाद में हम वर्ड तैयार करते हैं कि अल्फाबेट के मिलने से वर्ड बनता है। ठीक है, तो कई अल्फाबेट्स को ग्रुप किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, उसको मिलाया जाएगा, तो हम क्या तैयार करेंगे? वर्ड तैयार करेंगे। वर्ड मतलब जिसको हम उर्दू में लफ्ज कहते हैं, जो हुर्फों के मिलने से बनता है। इसी तरह से यहाँ अल्फाबेट्स के लेटर्स के मिलने से वर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए वर्ड, तो वर्ड की अगर जो हम डेफिनेशन देखना चाहें, उसको समझने की कोशिश करें, तो वर्ड इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मिक्सचर, अलग अलग अल्फाबेट को मिला दिया जाए तो हम उसके जरिए से वर्ड फॉर्म करते हैं। अब देखिए, जिस तरह अगर हम इसको समझना चाहें, यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू एक अल्फाबेट है, ओ एक अल्फाबेट है, आर एक अल्फाबेट है, डी अल्फाबेट है, एस अल्फाबेट। अब ये अलग अलग अल्फाबेट्स को हमने जोड़ा है, डब्ल्यू, ओ, आर, डी, एस। इस तरह ये जुड़ने के बाद में एक वर्ड फॉर्म करते हैं। और फॉर्म भी हमने वर्ड से किया है ना, एक वर्ड है ये, वर्ड्स। तो इस तरह यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब अल्फाबेट मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो इस तरीके से फॉर्म होने के बाद में एक वर्ड तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए समझना आज बहुत जरूरी है कि इनिशियल फेज में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो अल्फाबेट का होगा, लेटर तैयार करने का होगा। लेटर्स के बाद में हम देखेंगे कि हम क्या तैयार करते हैं, लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। और अगर वर्ड जब जमा हो जाता है तो उसके मिलने से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक एक वर्ड हमने देखा जो वर्ड्स की सूरत में आया। एक इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला हमारा होगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें, अल्फाबेट एच, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट वी, अल्फाबेट ई, हैव। तो वर्ड्स हैव, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड। पहला वर्ड वर्ड्स था, दूसरा वर्ड हैव आ गया। और जो तीसरा है वो पावर, है ना, पी ओ डब्ल्यू ई आर। तो देखा जाए तो ये भी अगर हम इसको गौर करें, एक पी एक अल्फाबेट आया है यहाँ पर, ओ अल्फाबेट आया है, डब्ल्यू अल्फाबेट आया है, ई अल्फाबेट है, आर अल्फाबेट है। तो इन तमाम अल्फाबेट के मिलने से पी जब ओ डब्ल्यू ई आर एक पावर वर्ड फॉर्म हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने अलग अलग अल्फाबेट्स की मदद से 3 वर्ड्स तैयार करे। और इन तीनों वर्ड के फॉर्मेशन के बाद हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस तैयार होगा। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होगा तो उसको भी इंशाल्लाह तफसील से हम लोग समझेंगे आगे। तो आइए देखिए, अब ये आ गया हमारा अब सेंटेंस की बारी।
अब देखिए, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। क्या है सेंटेंस? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, जिसमें वर्ड्स को कंबाइन किया गया है, वर्ड्स को मिलाया गया है। उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने हैं। देखिए, शायला प्लेज सॉकर, ये शायला जो है सॉकर खेलती है। इसमें शायला देखा जाए तो SHYLA से मिलकर बना है शायला, जो कि वो है वर्ड है, और वर्ड होने के साथ साथ ये काम करने वाले के नाम भी है। अब उसके बाद में PLAYS, इन सब के मिलाने से बन गया है प्लेज, यानी खेलने का, तो खेलती है। SOCCER, इन सबको मिलाने के बाद में एक खेल का नाम यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम अल्फाबेट्स की मदद से, लेटर्स की मदद से हम अलग अलग वर्ड बनाते हैं, और अलग अलग वर्ड्स को जब जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इन तीन वर्ड्स के मिलने से क्या बन गया? हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तीन वर्ड को हमने जोड़ा और हमने वहां पर सेंटेंस बना दिया। तब यहाँ पर देखिए, आई, आई देखा जाए तो एक लेटर है, लेकिन आई सिंगल होने के साथ साथ ये एक वर्ड का काम कर रहा है। आई रोट अ सॉन्ग, रोट जो यहाँ पर आया है WROTE, तो ये अल्फाबेट की मदद से तैयार हुआ है। W अल्फाबेट आया यहाँ पर, R अल्फाबेट है, O अल्फाबेट है, C अल्फाबेट है, E अल्फाबेट है। तो ये रोट 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स की मदद से यहाँ पर एक वर्ड तैयार हुआ। एक वर्ड पहले आई आया है, दूसरा वर्ड यहाँ पर रोट आया है, फिर तीसरा वर्ड यहाँ पर ए आया है। ठीक है, उसके बाद में फिर से SONG, इन 4 लेटर की मदद से एक और वर्ड तैयार हुआ है, सॉन्ग, जिसको हम कहते हैं कि जो गीत या कोई गाना। आई रोट अ सॉन्ग, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और 4 वर्ड। तो 4 वर्ड्स के मिलने के बाद हमने यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस था जिसको आपने देखा, शाइला प्ले सॉकर। दूसरा सेंटेंस आया कि आई रोट अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो सेंटेंस है वो ये कि यू लव, YOU, 3 अल्फाबेट की मदद से एक और हमारा क्या बन गया है? एक सेंटेंस बन गया है। ये 3 अल्फाबेट की मदद से एक वर्ड बना यहाँ पर, LAUGHED। इन चुनिंदा अल्फाबेट की मदद से हमारा एक वर्ड बना लव, जिसे हम कहते हैं कि हंसा, कि तुमने हंसा, है ना? तो ये इस तरीके से हमारा सेंटेंस एक फ्रेम हुआ, एक सेंटेंस फॉर्म हुआ, जिसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेटर्स की मदद से हम पहले वर्ड तैयार कर रहे हैं, फिर उन्हीं वर्ड्स में हम देख रहे हैं कि जब और वर्ड्स को ऐड किया जा रहा है और वर्ड्स को मिलाया जा रहा है, तो इसकी मदद से एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। अब आइए उसी के साथ साथ चौथा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि THEY, ये बन गया आपका दे, और इस तरह से ये एक वर्ड हो गया हमारे सामने। उसी तरह रेंटेड, RENTED, इन लेटर की मदद से, इन अल्फाबेट की मदद से ये हमारा बन गया एक दूसरा वर्ड, रेंटेड, जिसको हम देते हैं रेंट देते ना, रेंटेड, हाँ रेंटेड। उसके बाद में फिर आया हमारा ए, है ना? एक चूंकि यहाँ पर सिंगल है, लेकिन सिंगल होने के साथ साथ वो एक बाकायदा वर्ड मीनिंग फॉर्म करता है, इसके लिए यहाँ पर ए को हम लोग एक वर्ड समझेंगे। ठीक है, दे रिटर्न ए वेन, VAN, वेन। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि 4 इन सेंटेंसेस में इसका जो बेसिक आइडिया था, इसको फॉर्म करने का जो पैटर्न था, तो जो सबसे पहला पैटर्न वही है
कि ये कहाँ से शुरू होता है, अल्फाबेट से। अल्फाबेट 26 हैं और 26 अल्फाबेट में हम देखते हैं कि कुछ 5 उसमें वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये अल्फाबेट्स की मदद से जब अल्फाबेट्स को हम जोड़ते हैं अलग अलग अंदाज में, तो हम क्या तैयार करते हैं, वर्ड तैयार करते हैं। और वर्ड्स को जोड़ने के बाद में सेंटेंस तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है, जैसे कि वर्ड के लिए एक मरतबा रिवाइज करते हैं हम लोग। ए एक लेटर है, पी एक लेटर है, पी एक लेटर है, एल एक लेटर है, ई एक लेटर है। इन लेटर्स को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया हमारा, एक वर्ड फॉर्म हुआ। क्या वर्ड बना ये, एप्पल। एप्पल वर्ड हमने तैयार किया। उसी तरह से बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है। इन 3 लेटर्स को हमने ज्वाइन करके एक वर्ड तैयार किए। क्या वर्ड बना ये, बी ए टी, ब ए ट, बैट, है ना, ये हमारा तैयार हुआ। उसी तरह से अगर हम देखें, सी ए एम ई एल, कैमल। सी एक अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट है, एम अल्फाबेट है, ई अल्फाबेट है और एल अल्फाबेट है। तो इन अल्फाबेट्स की मदद से हमने फिर से एक सेंटेंस को फॉर्म किया। उसी तरह देखा जाए तो हम और भी अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं, है ना। डी अल्फाबेट है, ओ अल्फाबेट है, जी अल्फाबेट है। इन तीनों की मदद से हम लोगों ने एक वर्ड को फॉर्म किया। तो इस तरह से हम हमारे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। और सेंटेंसेस का फ्रेम करने का जो पहला सेक्शन है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अल्फाबेट से। ठीक है, अब आते हैं अल्फाबेट और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब जो सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, उस सेंटेंस के तीन सबसे अहम पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ सेंटेंस। सेंटेंस फ्रेम करने में 3 चीजें आपको आनी बेहद जरूरी है। अब वो 3 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज उसमें ये है कि आप किसी काम से मुतारिफ हों, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, VERB, वर्ब, जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। क्योंकि ये जो जुमला है हमारा, ये सेंटेंस है, वो बगैर किसी काम के जारी नहीं हो सकेगा, तो फेल होना उसमें जरूरी है। और वर्ब की सबसे आसान डेफिनेशन अगर हम देखा जाए, जिसको हम देखते हैं कि जिस वर्ड के जरिए से हमको किसी एक्शन का अंदाजा हो, उस एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। और उर्दू में अगर हम देखें तो जिस लफ्ज के आखिर में ना लगता है, एकदम आसान चीज अगर हम लोग यहाँ समझ लें, तो उसे हम वर्ब की, जैसे खेलना, कूदना, बैठना, उठना, जागना, सोना, रोना, लिखना, पढ़ना। देखिए हम लोग कितनी आसान मतलब एक डेफिनेशन इसकी हमको मिल गई। तो इसके जरिए से हम समझ सकते हैं कि ये काम है, भागना, चलना, है ना, मुस्कुराना। इस तरह से अलग अलग अंदाज में हम हमारे सेंटेंसेस के प्रिपरेशन का जो फेज है उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें वर्ब आना चाहिए। और वर्ब की जो सेटिंग होती है वो सेंटेंस के बिल्कुल दरमियान का हिस्सा होता है। और ये देखा जाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ये तो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, लेकिन वर्ब ही पर अक्सर तब्दीली होती है। सेंटेंस का और जो अगला हिस्सा है, जिसमें हम टेंसेस जब पढ़ेंगे, तो टेंसेस पढ़ने के दौरान हम ये देख सकेंगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है हमारे, वो तो बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। इन पूरी जो जो काम होता है वो बिल्कुल वर्ब पर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर हुआ कि वर्ब किसे कहते हैं हम लोग। तो ये चीज हमारे सामने समझ में आती है कि जिस सेंटेंस में कोई काम हो, फेल जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, वो हमारा अंग्रेजी में वर्ब कहलाता है। ठीक है,
अब दूसरी चीज है कि सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में फाइल भी कहते हैं, या और अच्छे इसमें हम डूअर कहते हैं, डूअर, क्योंकि ये काम करने वाला है। और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर काम किया जाता है, जिसको हम मफूल कहते हैं। ठीक है, फेल, फाइल और मफूल। फेल यानी कि काम, फाइल यानी काम करने वाला, मफूल यानी जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा पैटर्न, वर्ब है। वर्ब कोई एक्शन वर्ड है, या सबसे पहले कोई एक्शन अगर दिखाया जाए तो वर्ब होगा, वो कोई काम नजर आए तो वर्ब होगा। अब उस काम को करने वाला, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, उस एक्शन को अंजाम देने वाला, या जिसको हम आसान जबान में कहेंगे डूअर, उस काम को करने वाला जो होगा डूअर, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है भागना, ठीक है। अब भागने के लिए हम ये देखें कि जब तक भागना अगर है तो वर्ब जो है वर्ड की हैसियत में होगा। लेकिन जब हम उसको सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो वहां सेंटेंस बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी शख्स को वहां पर ये बताएं कि वो भागता है या वो भाग रहा है ना। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर एक मिसाल दे दें कि अहमद भागता है, तो यानी कि काम करने वाला कौन हो गया, अहमद। अब अहमद हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा अहमद, सब्जेक्ट, क्योंकि अहमद क्या है, डूअर है। अहमद जो है वो काम करने वाला है। तो ठीक है, वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो है वो, तो वो अहमद है, और इस तरह से ये सब्जेक्ट बन गया। हाँ ठीक है, तो पहला हमने देखा कि वर्ब जो हमारा काम है। दूसरा फिर हाँ इसके बाद में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, और ऑब्जेक्ट जो हम जिस पर काम किया जाता है, जिसको और हम शॉर्ट में इस तरह से पढ़ सकते हैं, जिस तरह उर्दू में हम फेल, फाइल और मफूल पढ़ते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में इस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो हाँ चलिए अब सर। आते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट डेफिनेशन के साथ में इसको समझते हैं। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, phrase or clause that is mixed with that of actor or agent, and other time with that of carrier of attributes। मतलब ये कि जो काम को अंजाम देने वाला है, काम को करने वाला है, एक्ट करने वाला है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, उसे हम कहेंगे कि वो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट की अलग अलग चीजें होती हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिनको मतलब इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर आई, आई यानी कि मैं अगर हूँ तो कोई काम करूंगा, मैं भागता हूँ, मैं जागता सर हूँ, है ना, मैं खेलता हूँ। इस तरीके से हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा यू है ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड मैन, यू आर वेरी ऑनेस्ट। इस तरह हम लोग मुखातिब करके कह रहे हैं, तो यहाँ यू भी एक काम करने वाला है। यू स्पीक वेरी लाउडली, आप बहुत जोरदार बात करते हैं, तो यू काम करने वाला हुआ। ही ही कहते हैं हम लोग किसी शख्स के लिए, वो के लिए जो कोई लड़का हो। उसी तरह शी भी वो कोई लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो थर्ड पर्सन हो, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, यू यू प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होगा। और वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वी आर एंजॉइंग, है ना। हम इस तरीके से मतलब सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो हम लोगों के सामने बहुत क्लियर होता है। सर उसी तरह यहाँ हम देख सकते हैं कि इट है, और इट के बाद में फिर दे। इट, ये भी मतलब इट हम लोग एग्जाम्पल के लिए, या किसी जानवर के लिए हम लोग जो है इट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इट अगर सिंगल है और उसके प्लूरल फॉर्म को देखें हम लोग, तो दे उसका प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये बनाते हैं कि सेंटेंस का जो फ्रेमिंग है, उसके फ्रेमिंग में सब्जेक्ट जो बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो वो इस तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिर्फ यही है कि वो किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, वो डूअर है। जो एक्शन वर्ड हमको दिखाई दे रहा है, उस एक्शन वर्ड को अंजाम देने वाला कोई अगर वर्ड है
तो वो सब्जेक्ट है। काम को करने वाला अगर कोई है तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जितनी वर्ब की अहमियत है उतनी ही अहमियत जो है सब्जेक्ट की भी मौजूद है, सब्जेक्ट को भी हासिल है। ठीक है, ये वर्ब्स हम देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, है ना। ये लास्ट टाइम भी हमने इसको पढ़ा था कि वर्ब वो होता है जो कोई एक्शन को बताए, एक्शन का मुजाहिरा करे, एक्शन को शो करे, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जंपिंग गर्ल यानी कूदने वाली लड़की, कूदने वाली बच्ची। तो यहाँ जो जंपिंग है ये एक एक्शन का शो कर रहा है कि लड़की क्या कर रही है, कूदने का काम। ठीक है, उसके बाद द बेबी स्लीप्स, बेबी प्ले द बेबी स्लीप्स, बेबी क्या काम कर रही है, सो रही सोने का काम कर रही है। द बेबी स्लीप मतलब बच्ची सोने का काम सोती है, हाँ सोने का काम। तो सोना भी एक काम है जो वर्ब को वो परफॉर्म कर रही है। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि जंपिंग गर्ल जो कूदने वाली लड़की, अ मैन ईट्स अ बर्गर, एक आदमी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बर्गर खा रहा है, खाने का काम कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ जो काम है वो सिर्फ खाना है ना। ठीक है, ईट जो है वो हमारा वर्ब होगा, और जो बचा हुआ बर्गर है वो तो वो चीज खा रहा है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, और खाने का काम कर रहा है तो ये वर्ब होगा। और खाने वाला कौन है, मैन, तो मैन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आप लोगों को वर्ब जहाँ पर किसी एक्शन का मुजाहिरा हो, जहाँ पर यस कोई सर, काम बताया जाए तो उस काम को हम वर्ब कहते हैं। यस सर समझ जाए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए जो थर्ड इसकी जो सबसे मेन और बुनियादी चीज है वो है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, कि जिस चीज पर सब्जेक्ट का असर किया जाए, जिस चीज पर सब्जेक्ट काम करे, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जहाँ पर सब्जेक्ट का कोई काम आता है, कि सब्जेक्ट ने जो काम को जिस नोयत से, किस तरीके से किया, जिस चीज पर किया, वो ऑब्जेक्ट हमारी कहलाती है। चलो देखते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ही पेंट पोस्टर्स, ही। अब देखिए इसको जिस तरह हम देखें, एच और ई से मिलकर बना है ही, दो अल्फाबेट है यहाँ पर। पेंट PAINTS पेंट्स बना है। इस तरह से पोस्टर्स POSTERS पोस्टर्स इस तरह से बन गया है। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ है, और इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज हमने देखें कि पेंट, पेंट का मतलब ये है रंग देना, कलर करना, है ना। तो ये कलर करना एक काम है, और वो जो काम है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, वर्ब, VERB वर्ब, है ना। वर्ब की देखिए डेफिनेशन, द वर्ब इज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज, जो एक्शन होगा, जो काम होगा, वो हमारा वर्ब कहलाएगा। तो मतलब ये हो गया पेंट का मतलब रंग देना, कलर करना। ठीक है, अब यहाँ पर ही आया है, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ही का मतलब होता है वो, या वो लड़का जब होगा तो उसे हम ही कहेंगे, वो लड़की कभी होगी तो उसे हम शी कहेंगे। ठीक है, SHE शी और HE ही। अब ही यहाँ पर क्या है, काम करने वाला है, काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं, और उसकी जो इंग्लिश के टाइप है, इंग्लिश का जो फॉर्म है उसे हम लोग उसमें सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट, जो काम को अंजाम देने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो वर्ब सबसे पहले काम, काम को अंजाम देने वाला सब्जेक्ट, जो यहाँ पर हम लोग ही के इसमें फॉर्म में देख रहे हैं, और जिस चीज पर उसने काम किया है ना, ऑब्जेक्ट। whoever और whatever receives that action is the object, जिस चीज पर उसने उसको, हाँ सर, 5 मिनट रहेंगे, हाँ हाँ सर ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। बस हाँ, जिस पर वो उसको काम कर रहा है, जिस चीज पर वो अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो वो चीज उसकी कहलाएगी ऑब्जेक्ट कहलाएगी।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट ये सॉरी वर्ब पेंट्स, और ऑब्जेक्ट जो है वो पोस्टर्स। तो ये चीज हमको क्लियरली समझ में आनी बहुत जरूरी है, और इस पर हम लोगों ने कई कई मर्तबा जिस पर जो है स्टडी कर चुके हैं, और अब हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहें। अब आइए कुछ एग्जांपल्स है उसकी। आई रीड न्यूज़पेपर, ही प्लेज क्रिकेट, यू वर्क वेरी हार्ड। अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब को वर्ब कहना कभी काफी है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब हो। ठीक है, आई रीड न्यूज़पेपर। चलिए उसके बाद ही प्लेज क्रिकेट। बताइए इसके अंदर क्या है, प्लेज क्या है इसमें? प्लेज यहाँ पर हमारा जो है वो वर्ब है। ठीक है, और वर्ब पर काम करने वाला कौन है? ही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हाँ, और जिस चीज पर उसने काम किया, क्या काम किया उसने, क्या खेला उसने? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यू वर्क वेरी हार्ड, यू वर्क वेरी हार्ड। अब यहाँ पर देखिए उसकी कंडीशन को बताया गया है। काम करना है, जो काम किया गया वो सब्जेक्ट है। वर्क, वर्क का मतलब, वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना। हाँ, कि तुम काम करते काम हो। करना। हाँ, काम करना। अब यहाँ किस तरीके से काम किया गया? वेरी हार्ड, बहुत मेहनत से। तो जो वेरी हार्ड है ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। शी कम्स, वो आती है। तो शी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। हाँ, वेरी गुड। कम्स मतलब वो आती है, ये बन गया हमारा वर्ब, कि वो आती है, उसका आना एक काम है। एवरी डे, हर दिन। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग इस तरह से उसको तैयार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्योंकि 40 ही मिनट का सेशन था, उसके एतबार से हमने इसको देखे कि हम लोगों ने आज बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट की मदद से किस तरह से वर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोगों ने सीखा। जब बहुत सारे वर्ड्स जब जमा हो जाते हैं तो उन वर्ड्स की मदद से हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों की हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की है। अब ये चीज जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होगी, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके जितने ज्यादा मैक्सिमम सेंटेंसेस का प्रिपरेशन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न के मुताबिक बनाने की आप कोशिश करें। कम से कम 20 सेंटेंस हर कोई बनाए, ताकि हम इसको चेक कर सके और इसकी सही पोजीशन के एतबार से हम चीज़ों को समझ सकें। तो माशाल्लाह आज भी आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत ही सही तरीके से कम वक्त में आप लोगों ने हमारी इसको समझा, और पढ़ने की, समझने की पूरी आपने कोशिश की है। तो आज के लिए समझो हमारा जो सेशन था वो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग जुड़ते रहेंगे। तो हमारी पीपीटी स्लाइड का प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हुआ। अगर आपको कोई डाउट है, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमारे पास 1 मिनट बचा है अभी, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबके समझ में आ गई ना तीनों चीजें? यस सर। सब्जेक्ट, हाँ यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसको आप प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करते रहिए, और ये यस कोशिश सर। कीजिए आप लोग कि किस तरह से हम लोग इसकी स्टडी करें, इसको पैटर्न में किस तरह ढालें, और इसके मुताबिक अपने आप को हम किस तरह से कनेक्ट करें या बताने की, लगाने की कोशिश कर